बेस क्लासेस और हिंदी यूपी टेट सीरीज़ जो कि हम कर रहे हैं अपनी, इसमें आज हम लेकर आए हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों की बात करेंगे तो स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो स्पर्श व्यंजन से कर रहे हैं। और स्पर्श नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जिन्हें बोलने में हमारा जो मुंह है, ठीक है, मुंह मतलब जो हमारा दांत, हमारी जीभ, हमारा तालवा, होठ, ठीक, ये सब, इन सब में कहीं ना कहीं हमारी जो जीभ का स्पर्श होता है। ठीक है, ये एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, तो उन स्पर्श के आधार पे हम वो साउंड जो है, व्यंजनों की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। और आज की ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में से आपको एक से तो ज़्यादा, मतलब 2 से लेके 5 नंबर तक का डेफिनेटली मिलेगा। 5 क्वेश्चन, मतलब 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक आपको इस क्लास से देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, आते भी हैं इस क्लास से क्वेश्चन, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो मैंने आपको बताया कि बोलने में हमारा जो दांत हैं या तालवा है, जो हमारी जीभ है, वो किस तरह से स्पर्श करती है और कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, उनके आधार पे हम इनको विभाजित करते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप देखोगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पावर्ग, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे जो स्पर्श व्यंजन है वो 5 कैटेगरी में होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक तो यही क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कितनी कैटेगरी होती हैं? 5 होती हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग। ठीक, अब क वर्ग में कौन से आ रहे हैं हमारे? क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में च की पूरी लाइन आएगी। ट वर्ग में ये आ रहे हैं हमारे। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक, तो हमें वर्ग ध्यान रखना है और किस वर्ग में कौन सा व्यंजन आता है। ठीक है, हमें उस चीज़ को ध्यान रखनी है। अब बात आती है इनके उच्चारण स्थान की। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब उच्चारण स्थान जो क वर्ग है उसका होता है कंठ्य, मतलब वो हम गले से बोलते हैं। आप उच्चारण भी करके देखेंगे, क, ख, उसमें कहीं भी हमारे होठ नहीं मिल रहे, दांत नहीं मिल रहे। ठीक है, तो वो सीधी साउंड जो निकल रही है गले से निकल रही है, हमारे कंठ से निकल रही है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं कंठ्य। ठीक, अब बात करते हैं चा वर्ग की। तो चा वर्ग जो होता है वो तालव्य, यहाँ तालव लिखा गया, तालव्य। ठीक है, या तालव्य मतलब जो हमारा तालवा है, पैलेट है, जो माउथ का पैलेट होता है, ऊपर वाला पैलेट, ठीक है, उससे टच करके निकलते हैं। जैसे चा, छा, तो जब आप चा बोलते हो, छा बोलते हो, जा, झा, तो जब आप इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हो तो आपकी जीभ ऊपर वाले पैलेट को बिल्कुल सीधी टच करती है। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आप जब खाली होते हैं तो आप इन चीज़ों को अगर प्रोनाउंस करेंगे बार बार तो आपको इजीली याद हो जाएगा, इसमें आप भूलोगे नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में होते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न में हम क्या भी बोलेंगे ना, तो हमें लगेगा कि हम होठ मिला के बोल रहे हैं। ठीक है, जो साउंड गले से प्रोड्यूस हो रही है, तो ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा रिपीटिव मोड में अगर आप करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। अब ट वर्ग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। अब इन दोनों में क्या अंतर होगा? चा वर्ग और टा वर्ग में क्या अंतर होगा? ये दोनों कंफ्यूज कर देते हैं। चा में जो है हमारी जीभ बिल्कुल सीधी ऊपर वाले तालवे से लगती है, जबकि टा वर्ग में वो मुड़ के लगती है। टा, ठा, आप बोल के देखो, जीभ का जो आगे वाला पार्ट है थोड़ा सा टर्न होगा और तब हमारे ऊपर वाले पैलेट पे लगेगा, तालवे पे लगेगा, तब साउंड प्रोड्यूस होगी। ड, ढ, ड़। आप बोलोगे तो आपको अंतर महसूस होगा। देखो, अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब कहने को लोग शैकु से सैकु शा प्रोनाउंस करते हैं, तो उस अशुद्ध उच्चारण की बात यहाँ नहीं हो रही। लेकिन जब आप एक प्योर उच्चारण करेंगे, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो आपके माइंड में ये चीज़ें अच्छे से आपको
रिकॉल रहेंगी, सेट हो जाएंगी। मूर्धन्य में हमेशा, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार लगातार पूछा गया है, कभी यूपी टेट में, कभी सी टेट में, घुमा फिरा के एचपी टेट में, मतलब घुमा घुमा के पूछा गया है। मूर्धन्य इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि बहुत बार ऐसे पूछते हैं कि गले से जो साउंड निकलती है वो कौन से वर्ग के व्यंजन होते हैं, तो आपको पता रहेगा क वर्ग है, ठीक है, वहाँ आपको तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। या मूर्धन्य के लिए पूछ लिया, ठीक। अब दंतव्य आते हैं, त, थ, द, ध, न। ये इजी है, इसमें बोलने में जो हमारी जीभ है उसका स्पर्श हमारे दांतों पे हो रहा है, तो ये हमारा दंतव्य हो जाता है। पवर्ग, पवर्ग में ओष्ठ्य लिखा है। ओष्ठ्य मतलब हमारे दोनों होठ मिलकर उस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। प, फ, ब, भ, म। मेरे साथ आप बोलेंगे तो आप इस चीज़ को इजीली याद रख पाएंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं, एक हमारे यहाँ से, और समटाइम इधर से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो स्पर्श व्यंजन का हमें सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमारी जो जीवा है वो जिस मुंह के जिस भाग को स्पर्श करती है तो वहीं से वो साउंड प्रोड्यूस मानी जाती है, ठीक है। अब जैसे होठों से, होठ दोनों मिलके बोले प, बिना दोनों होठों को मिलाए आप प नहीं बोल सकते, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों ही बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण की, ठीक है। अल्प प्राण जिन्हें बोलने में मुंह से कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण बोलेंगे। अल्प मतलब होता है कम, ठीक है। तो हवा मतलब जो हमारी प्राण वायु है, ठीक है। तो जिन्हें बोलने में कम हवा निकलेगी उन्हें हम अल्प प्राण बोलेंगे, और जिन्हें बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है मुंह से उसको हम महाप्राण बोलते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल माइंड में सेट कर लेंगे। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, ये हमारे जो पूरे वर्ग हैं, ये 1 2 3 4 5 लाइन्स हमने लिखी हैं। तो पहले वाला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। तो पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होगा। अल्टरनेटिव है, पहला अल्प, दूसरा महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे दे देंगे आपको, सपोज आपको दे दिया क, ख, च, छ, तो इनमें से पूछ लिया आपसे, सॉरी आपको अगर दे दिया क्वेश्चन में कि क, ख, च, ट, इनमें से कौन अल्पप्राण नहीं है, तो अगर आपको याद हो रहेगा तो आप बता दोगे कि भाई ख अल्पप्राण नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल ना रटने वाली चीज़ है, रटोगे भी साथ में, अगर बार बार आप इसे बोलोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि अल्प प्राण जिसमें कम वायु मुंह से निकल रही है वो अल्प प्राण, जिनमें ज़्यादा वायु मुंह से निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और हमने कैटेगरी लिख ली है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन्हें कचट तप ऐसे करके याद कर लेना तो ज़्यादा इजीली याद रहेगा, क्योंकि भूल जाते हैं। तो कचट तप याद कर लेना, या कोई भी निमोनिक्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। गले से स्टार्ट होगी, गले के बाद तालवा, ऊपर पैलेट, फिर हमारी जो टंग है तालवे में बिल्कुल सीधी लग रही है, चा में मुड़ नहीं रही है जी, ठीक है, लेकिन मूर्धा में थोड़ी सी रोल होगी, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और बस इतना ध्यान रखेंगे कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा, चौथा महाप्राण होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगेन बोलूँगी कि वीडियो बहुत छोटी बना रही हूँ, बहुत लंबा हिंदी का वीडियो आप लोग ना पढ़ पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। वो बहुत सारे बच्चों को फिर बोरिंग लगने लगता है, फिर लगता है कि कैसे इन चीज़ों को याद करेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप अच्छे से करें। नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में फिर आपको अलग से बता दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।